जय गुरुदेव नाम किसका। जय गुरुदेव नाम किसका। जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, इनके चरणों में कोटान कोटि प्रणाम। इस आवाज़ को सुन रहे सभी साधक, सत्संगी, धर्म प्रेमी, आप सभी को सादर जय गुरुदेव। सत्संगी धर्म प्रेमियों, परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने बताया, स्वामी जी महाराज ने सत्संग में कहा कि बच्चों, जितना भी ये फैलाव है और जन्म मरण का, आवागमन का जो चक्र है, गुरु महाराज ने कहा, और जीव को अपने शिव तक पहुंचाने में जो बाधा है, स्वामी जी महाराज ने कहा सबसे बड़ा रोड़ा और बाधक यह तुम्हारे साथ लगा हुआ काल भगवान का वकील, ये है मन। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने हम आपको सत्संग में यह कहा कि यह मन जो है, गुरु महाराज ने कहा कि मन के कहे चलो मत कोई, गुरु कहे करो तुम सोई। स्वामी जी महाराज ने कहा कि जो तुम्हारा मन कहे वो कभी मत करना, हमेशा इस बात की निगरानी करते रहना। स्वामी जी महाराज का सख्त आदेश सभी प्रेमियों के लिए है कि तुम अपनी निरख परख करते रहना सदैव। गुरु महाराज ने कहा कि तुम अपनी निरख परख सदैव करते रहना, और साधक ही केवल संसार में इस मन की गति को समझता है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि ये मन, गुरु महाराज ने कहा कि कभी भक्त बन जाता है, कभी त्यागी बन जाता है, कभी वैरागी बन जाता है, तो कभी कामी भी बन जाता है, कभी लोभी भी बन जाता है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि इसकी अगर तुम निरख परख करते रहोगे तो तुम्हें ये मालूम पड़ेगा कि इस मन के कितने रंग हैं और ये किस तरह से तुमको गुमराह करते रहता है। प्रेमियों, इस परमार्थ के रास्ते में, संत मत में, गुरु महाराज ने कहा कि जब तक तुम्हारा मन तुम्हें साथ नहीं देगा, चाहे साधना में हो, चाहे परमार्थी डगर यानी जीवन में हो, सांसारिक जीवन में हो, गृहस्थ जीवन में हो, गुरु महाराज ने कहा कि जब तक मन तुम्हारा तुम्हें साथ नहीं देगा तब तक तुम्हारा काम बनने वाला नहीं है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि यह मन पहले तुम्हारा मित्र था और जीवात्मा के ये कंट्रोल में था, जीवात्मा के अधीन था, लेकिन आज यह परिस्थिति हमारी आपकी हो चुकी है कि मन का शासन हो गया और जीवात्मा जो है बंध गई। इसने जीवात्मा को बांध दिया और मन ने शासन अपने हाथ में ले लिया। स्वामी जी महाराज सत्संग में कहा करते कि मन तू भजो गुरु का नाम। स्वामी जी महाराज प्रार्थना कहते कि मन तू भजो गुरु का नाम, यानी मन को उपदेश दे रहे। स्वामी जी महाराज सत्संग में मथुरा के राष्ट्रीय मंच से सत्संग में ये बताते कि बच्चों, इस मन को तुम समझाओ, पढ़ो तुम इसी के पीछे और सब जतन तजना, जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को तुम सूरमा कहना। प्रेमियों, बड़ा सरल और सीधा रास्ता है। गुरु महाराज ने कहा कि बाहर तुम्हारा कोई शत्रु नहीं, इस संसार में कोई भी तुम्हारा शत्रु नहीं है। अगर शत्रु अगर कोई है तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि वो तुम्हारे भीतर उस काल प्रभु ने लगा दिया है जिसे मन कहते हैं। गुरु महाराज ने कहा कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये तुम्हारे शत्रु है और इन्हीं शत्रुओं को तुमने अपने अंदर बसा लिया है। ये बाहरी क्रियाओं का परमार्थ और संत मत नहीं है प्रेमी, ये आंतरिक क्रिया यानी अंदर की सफाई, अंदर की जो है धुलाई होनी चाहिए। अंदर की जो मैलाई हमारे भीतर है उसको बाहर निकालना अति आवश्यक और ज़रूरी हो जाता।
बिना उसके परमार्थ डगर में एक कदम भी नहीं चला जा सकता। जैसे महात्मा ने कहा है कि अगर बर्तन बासन अगर गंदा हो और उसके ऊपर दया अगर डाल दी जाए, दूध डाल दिया जाए, तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि वो दूध टिकेगा नहीं, रहेगा नहीं, रुकेगा नहीं, वो काम आने वाला नहीं, वो फट जाएगा। बस यही स्थिति आपकी और हमारी हो चुकी है। हम बार बार स्वामी जी महाराज से ये कहते हैं कि गुरु महाराज दया कीजिए, दया कीजिए। स्वामी जी महाराज ने सत्संग में बताया कि बच्चा, दया की जो है पुड़िया तुम्हारे गले में बांध दी है, और जब तक तुम अपने देश अपने लोक वतन नहीं पहुंच जाते तब तक वो तुम्हारे साथ रहेगी। लेकिन उस दया के पात्र तो हम बने, उस दया के हम काबिल तो कम से कम बने। तो काबिल बनाने के लिए महात्मा कहते हैं कि तुमको धोबी की आवश्यकता है। और संसार में कौन तुम्हारी अंदर की मैलाई को, गंदगी को, मैल को, ऐब को छुड़ा सकता है? निर्मल पाक साफ सुथरा कौन कर सकता है? गुरु महाराज ने कहा दुनियावी कोई वस्तु और दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं है जो आपके अंदर की गंदगी, अंदर की मैलाई को दूर कर सके। उसे ना आप स्वयं ही कर सकते हो, ना गंगा का पानी कर सकता है, ना उपवास, ना आपका पोथी पुराण पढ़ लेने से, और ना ही मंदिर का घंटा बजाने से, ना ही दान पुण्य करने से अंदर की मैलाई जाने वाली नहीं है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि ऐसा सच्चा महात्मा जो पहुंच चुका है, जो निर्मल साफ पाक सुथरा है, जिसके अंदर जो है कोई बनावट नहीं, स्वामी जी महाराज ने कहा ऐसा महात्मा, यानी जिसे धोबी कहा गुरु महाराज ने, सच्चा साबु लेत न मूर्ख है संतन के पासा, और दाग पुरानी छूटे नहीं धोवे बढ़ो माता। स्वामी जी महाराज ने कहा सच्चा साबु दुनिया में, संसार में आपको कहीं मिलने वाला नहीं। चाहे जितने संसार के लोग भटके, पूरब के पश्चिम की तरफ, पश्चिम के पूरब की तरफ, उत्तर के दक्षिण और दक्षिण के उत्तर की तरफ जाते हैं, संसार पूरा यहाँ से वहाँ घूम रहा है, लेकिन अंदर की मैलाई जब तक नहीं जाती तब तक उन्हें कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है और कुछ भी अनुभव आने वाला नहीं है। तो उस अंदर की मैलाई को काटने के लिए, उस ऐप को छुड़ाने के लिए, उस गंदगी को बाहर निकालने के लिए और अच्छाइयों को डालने के लिए संसार में कौन है सहायक? बिना संतों के, बिना महापुरुषों के, बिना सद्गुरु के संसार में वह कार्य कोई नहीं कर सकता, ना किसी के पास वह सामर्थ्य भी है। वह साबु उनके पास है, महात्माओं के पास। स्वामी जी महाराज ने कहा कि सच्चा साबु, ऐसा धोबी होना चाहिए जिसके पास सच्चा साबु हो, और वो साबु मिलता है सतलोक में, अनामी लोक में, अन्य लोकों में कहीं नहीं मिलता। गुरु महाराज ने कहा कि जो गोलोक से आए भगवान कृष्ण, वो भी ये काम नहीं करते, उनके पास भी वो सामर्थ्य और वो उनका कार्य नहीं था। भगवान राम आए, उनके पास भी वो क्षमता, वो ताकत, वो समर्थता नहीं थी कि वो जीवों का कल्याण और जीवों की गंदगी को हटा सके, कर्मों का भार अपने ऊपर ले सके, महिलाई को निकाल करके उनको शब्द के साथ जोड़ करके उनकी आत्मा की सदगति करा सके, उनकी नरक और 84 के फाटकों को बंद कर सके, उनके जन्म मरण के चक्कर को छुड़ा सके, उनको हमेशा के लिए, सदैव के लिए जो है सतलोक, सचखंड, अमर धाम ले जा सके, वह भी उस काम को नहीं कर सकते। गुरु महाराज ने कहा ऋषि मुनि पीर पैगंबर औलिया कोई नहीं, इनमें से कोई वो काम नहीं कर सकता। गुरु महाराज ने कहा सिवाय संतों महापुरुषों के, और वह भी कौन से महापुरुष? शब्द भेदी। गुरु महाराज ने कहा जो शब्द भेदी महात्मा है वही सच्चे धोबी होते हैं, सच्चे महात्मा होते हैं, जो सतलोक से आते और जाते हैं और उनको हुक्म है, उनको आदेश है, और उनके अंदर वो सामर्थ्य है और मालिक उनके अंदर मौजूद है, और वो दुनिया में आकर के, वह संसार में आकर के हमको आपको चेताते हैं, हमको आपको उपदेश देते हैं, और हमको आपको ये बताते हैं कि तुम्हारा अगर कोई शत्रु है, तुम्हारे अगर परमार्थ के लक्ष्य में अगर कोई बाधा रोड़ा है, कोई अड़चन है, तो सबसे बड़ी अड़चन गुरु महाराज ने कहा वो आज के समय में, वर्तमान परिस्थिति में तुम्हारा हमारा मन है। गुरु महाराज ने कहा कि पढ़ो तुम इसी के पीछे और सब जतन तजना, यानी कि और सारे जतन जो हम करते हैं कि भाई ये करने से ये हो जाएगा, वो गुरु महाराज ने कहा कि वो जतन पहले त्याग दो, और सबसे पहला जतन ये करो कि मन के कहे
चलो मत कोई, गुरु कहे करो तुम सोई। ये सिद्धांत संत मत का परमार्थ की लक्ष्य की प्राप्ति का यह जो है ये एक नींव है कि जब तक हम जीवन में अपने सांसारिक जीवन हो या फिर संगत में हम जाते हो या फिर घर गृहस्थी में रहते हैं, सब जगह आवश्यकता है कि गुरु के वचनों द्वारा हम अपने जीवन को जिए। इस बात का हमको बिल्कुल बोध और बिल्कुल हमको होश और हवास होना चाहिए कि हमारे दिनचर्या में, हमारे जीवन के कार्यों में गुरु के आदेशों अनुसार, गुरु के वचनों अनुसार, गुरु के विचारधारा अनुसार कार्य हो रहा है, बोलचाल हो रहा है, उठना बैठना हो रहा है। क्या हम जो भी काम दिन भर जो कर रहे हैं, कह रहे हैं, सुन रहे हैं, जो भी व्यवहार कर रहे हैं, क्या ये उचित है? क्या गुरु की मौज है इसमें, या फिर गुरु इससे नाराज होंगे, नाखुश होंगे, या गुरु के विचारधारा के विरुद्ध जा रहे हैं, या गुरु महाराज के आदेश के विपरीत कार्य कर रहे हैं? इन सभी का आभास, इन सभी का बोध, इन सभी की जागृति हमें अपने आप में रखनी होगी। तो उसके लिए आवश्यकता क्या है कि सत्संग में जावे और सत्संग में जाकर के हर एक शब्दों को बड़े लगन और मन लगा करके सुनना, उसका चिंतन करना, उस पर अमल करना, उसको अपने जीवन में उतारना। स्वामी जी महाराज ने कहा कि यह जो है तुम्हारे अंदर जो मन लगा हुआ है, गुरु महाराज ने कहा सीधी सीधी बात है, कोई बड़ी इसमें कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं है। गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा ये जो मन है, ये मन शैतान है, ये मन शैतान है। कहा कैसे शैतान है? एक दफ़ा एक महात्मा जी के पास एक प्रेमी आया और कहने लग गया कि महात्मा जी, हमको जो है भूत भूत जो है हमसे प्रसन्न हो गया है, और वह भूत हमको ये कहता है कि भाई तुम जो भी हमको काम दोगे, हम वो काम करके खड़े हो जाएंगे, और जब तुम काम नहीं दोगे तो हम तुमको समाप्त कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, मार देंगे। तो वह व्यक्ति कहता महात्मा जी को कि महात्मा जी, मैं इस भूत से बड़ा परेशान, इसको जितना भी काम बताता हूँ दिन भर में ये चुटकी में उस काम को करके खड़ा हो जाता है मेरे सामने और कहता है कि और बता काम, नहीं तो फिर मैं तुझे मार दूंगा। तो व्यक्ति बड़ा परेशान। महात्मा ने कहा परेशान होने की कोई बात नहीं। कहा कि बच्चे तुम एक काम करो, उससे काम करा लिया करो, और जब काम निपट जाए उसके बाद तुम एक बांस लेकर के जाओ, यानी टोकर, मराठी में जिसको टोकर कहते हैं, बांस, बांस बल्ली। कहा कि बांस ले जाओ और बांस गाड़ दो ज़मीन में, और जब काम इसके पास नहीं हो तो इसको क्या कहो, इसको ये कहो कि तुम ये बांस पे चढ़ो और उतरो, चढ़ो और उतरो। व्यक्ति ने जो है बड़ा खुश हुआ सज्जन, और कहा कि महात्मा जी ये तो बड़ी अच्छी युक्ति बता दी। चला गया, जब तक काम लेना था लेता था, और जैसे काम निपट जाता था उसको कहता था कि भाई तुम इस बांस पर चढ़ो और उतरो, बांस पर चढ़ो और उतरो। तो वो भूत जो है बांस पर चढ़ता और उतरता, चढ़ता उतरता, वो काम कभी समाप्त होता नहीं। इसकी जान भी बच गई, इसका काम भी हो जाता था, और भूत भी इसे परेशान नहीं करता था। तो गुरु महाराज ने कहा कि ये मन, ये भूत है, ये मन जो है ये भूत है, और इसको अगर तुम अगर इसको नाम शब्द में नहीं लगाओगे, इसको सुमिरन में नहीं लगाओगे, गुरु के वचनों के चिंतनों में नहीं लगाओगे, इसको ध्यान भजन सुमिरन की अवस्था में नहीं रहोगे, तो ये तुमको परेशान कर देगा। ये भूत है मन। गुरु महाराज ने कहा कि मन का कार्य क्या है? संकल्प और विकल्प करना। जैसे ही गुरु महाराज ने कहा कि तुमने इसको ढिलाई दी, ये तुरंत जो है अपने अंदर, ये कभी चैन से नहीं बैठता। मनुष्य सो जाता है लेकिन ये सोता नहीं। ये संकल्प विकल्प हमेशा अपने पूरे समय में करता रहता है। संकल्प विकल्प यानी ये करूं और किस तरह से करूं। संकल्प करता है ये करूंगा, फिर कहता है विकल्प यानी ऑप्शन, कि इस प्रकार से करूं या उस प्रकार से करूं। तो गुरु महाराज ने कहा इसको लगाओ तुम बांस पर चढ़ाओ और उतराओ। और ये काम क्या है? गुरु महाराज ने जो हमको ध्यान भजन सुमिरन का रास्ता दे दिया है। गुरु महाराज ने कहा कि साधन भजन जो है एक तो होता है, एक होता है आपके मन से साधन भजन। स्वामी जी महाराज ने कहा जैसे सुबह आप बैठते हो और शाम को बैठते हो, और इससे अच्छा तब होता कि जब आप सुबह भी बैठो, शाम को भी बैठो, और दिन में जब आपको समय मिल जाए, खाना बना रहे हो, खेत में काम कर रहे हो, नौकरी दफ्तर में हो, समय मिल गया, थोड़ा काम से निवृत्त हो गए, 2 मिनट 5 मिनट का समय मिल गया, तुरंत ध्यान हटाया, शरीर आपका काम में लगा हुआ है,
बस ध्यान को हटाया, ध्यान को आपने ऊपर लगाया, आवाज़ को, शब्द को आपने सुनने का प्रयास किया ऊपर इधर। गुरु महाराज ने कहा कि शब्द जो आ रहा है वो यहाँ आपके दोनों आंखों के मध्य भाग में जो घाट है जीवात्मा का, उस जगह सीधा शब्द आ रहा है और वहाँ पर तुमको ऊपर ध्यान दे करके उस शब्द को सुनना है। कान बंद करने की आवश्यकता भी नहीं रहती। अगर आपका पूरा ध्यान चित्त अगर ऊपर लगा रहे तो कई बार ऐसा होता है कि गुरु महाराज ने कहा कि बिना कान को बंद किए भी ऊपर से आवाज़ का अनुभव किया जा सकता है। तो उसमें लगा दो इसको। कैसे लगाना है? गुरु महाराज ने कहा कि जैसे बहनें जो है पानी भरने जाती, कुएं पे बावड़ी पे पानी भरने जाती थी पहले, तो देखो सर पर 2 हांडे, कमर पर 1 हांडा, और सहेली के साथ बात भी कर रही है और सर के जो हांडे है उसके ऊपर भी ध्यान है, बात भी कर रही है, चल भी रही है और कमर पे भी 1 हांडा। तो इस तरह से गुरु महाराज ने कहा कि तुम काम करो, धंधा करो, व्यापार करो, दुकान करो, दफ्तर करो, उसमें कोई हर्ज नहीं। इस शरीर को गुरु महाराज ने कहा कि काम में लगाए रखोगे तो कहते हैं कि खाली जो मन होता है वो शैतान का घर होता है। इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि काम जो करो मेहनत ईमानदारी से करो और जो उसमें समय बच जाए, जो भी काम करते हो। गुरु महाराज कहते हैं कि भाई आप कहते हो कि हमको समय नहीं मिलता, गुरु महाराज ने कहा कि हम इस बात को मानने को कतई तैयार नहीं है कि तुमको समय नहीं मिलता, तुम्हारी इच्छा नहीं है। समय करने वाले समय निकाल लेते हैं, समय निकालना पड़ता है, समय मिलता नहीं है, वह निकालना पड़ता है। गुरु महाराज ने कहा कि जब तुम समय निकाल लोगे, तुम अपने जीवन के दिनचर्या में अपना समय जोड़ लोगे कि भाई हमारा जो है ये शेड्यूल है, इसमें हमको ये करना है। और गुरु महाराज ने कहा कि ऐसे समय पर तुमको ये करना है कि जिस समय संसारी कोई काम ना हो, इसीलिए कोई बाधा भी नहीं, कोई आपको परेशान भी नहीं कर सकता। गुरु महाराज ने कहा कि भाई 11 से 1 बजे का समय जो होता है उस समय साधना नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो पक्के साधक होते हैं उनको कोई अड़चन नहीं है, वो बैठ सकते हैं। लेकिन गुरु महाराज ने कहा 11 से 1 के बीच के में बैठना नहीं होता है, वो भूत प्रेतों का समय होता है। स्वामी जी महाराज ने कहा 2 बजे से आप 4 बजे तक का जो समय रहता है, 2 से 5 बहुत अच्छा समय रहता है, ब्रह्म मुहूर्त का समय रहता है गुरु महाराज ने कहा। और उस समय कोई कोलाहल नहीं होता, उस समय संसार का कोई काम नहीं रहता, उस समय जो है आपको कोई परेशान नहीं कर सकता, सब सोए हुए होते हैं उस समय पर, सारी दुनिया सोती है। गुरु महाराज ने कहा कि साधु जो है रात में अपना काम कर लेता है, साधु जो है वो ऐसे समय पर अपना काम कर लेता है जब दुनिया सोई रहती है, उसी को साधु कहते हैं। गुरु महाराज ने कहा ऐसे समय हमको करना है, यानी ये भी नहीं। गुरु महाराज ने कहा कि जैसे मान लीजिए घर में दिन निकल आया, सूरज निकल आया और आप बैठ गए माला पकड़ करके, तो मान लीजिए घर में 4 लोग हैं, 3 परेशान हैं काम धंधे में और आप बैठ गए, तो उसमें वो 3 का मन खराब हो जाएगा। वो कहेंगे कि देखो यह काम पड़ा और ये बैठ गया। तो गुरु महाराज ने बड़ी ही तरीके से हमको आपको बताया है कि जिससे कि आपका संसार भी नहीं बिगड़ेगा, संसार भी बन जाएगा और परमार्थ भी उसके साथ में बन जाएगा, कोई अड़चन और मुश्किल नहीं। लेकिन आवश्यकता ये है कि गुरु की जो जुक्ति है, गुरु ने जो शब्द बताया है, गुरु महाराज ने जो रास्ता तरीका, गुरु महाराज ने जो सूझबूझ, गुरु महाराज ने जो जिस तरह से आदेश दिया है, उस आदेश में हम रह कर के काम करें तो दुनिया भी, आपकी दुनिया में कोई नाराज़ होगा नहीं और आपका संसार भी बिगड़ेगा नहीं और परमार्थ सहज में बन जाएगा। लेकिन असली चीज़ इसमें जो समझने वाली है वो ये है कि गुरु महाराज ने कहा कि मन मार के मैदा करो, उसका निकालो तेल, और बिना बाती का दिया जले, देखो गुरु का खेल। प्रेमी इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि जब तक हम मन को नहीं मारेंगे तब तक वो अंदर में बिना बाती का दिया, जिसको लोग दिवाली कह करके कहते हैं कि भाई दिवाली हुई, दिया लगाओ, दिवाली हुई। महात्माओं ने वो दिवाली अंदर कही। महात्माओं के यहाँ पर दिवाली निस्दिन होती है, प्रतिदिन होती है, हर दिन होती है। और महात्माओं के जो सच्चे पक्के प्रेमी होते हैं वह जो है हर दिन दिवाली मनाते हैं, यानी वो अंतर में जा कर के उनका दीप जो है प्रज्वलित हो चुका है और वहाँ ना तेल डालने की ज़रूरत है, वो दिया ना बुझता है और वह रोशनी ही रोशनी है।
तो स्वामी जी महाराज ने कहा उसका जो मुख्य बिंदु है, उसका जो प्रारंभिक कदम है आपका, वो कौन सा है? मन मार के मैदा करो। मन को मारना पड़ेगा। बिना मन के मारे अगर हम ये कहेंगे कि हमें वस्तु प्राप्त हो जाए, अमूलक धन निधि हमको प्राप्त हो जाए, रूहानी खजाना, रूहानी दौलत, आध्यात्मिक धन हम प्राप्त कर ले, तो ऐसा नहीं हो सकता।